बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सुहेल अफरीदी का पंजाब के अंदर चौथा दिन है। वैसे अगर बात की जाए तो 26, 27 और 28 तक यानी 3 दिन पंजाब के अंदर सुहेल अफरीदी ने रहना था, और उसके बाद जो हमें बताया गया था शुरू में, और उसके बाद फिर उन्होंने कराची चले जाना था। रात वो सरगोदा गए। हालांकि सरगोदा उनका जाना भी कोई अनाउंस नहीं था, वो कोई पहले से प्लान नहीं था। हमें हालांकि इस चीज़ की हम कोशिश कर रहे थे कि हमें पता चले कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और किस रूट पे जा रहे हैं। इवन के उस वक्त उनसे पूछा भी गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मोटरवेज के थ्रू ही जाऊंगा। तो बार वो सरगोदा पहुंचे, और सरगोदा में जो सरगोदा के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर उनका एक भरपूर इस्तकबाल किया गया। और जो पंजोता बरदरान हैं, नईम हैदर पंजोता साहब आप जानते हैं, इंतहाई वोकल पर्सन हैं और बड़े दिलेरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का दिफा करते हैं और टिकट होल्डर भी हैं। उन्होंने इस्तकबाल किया, और इवन की जो सरगोदा की आवाम थी, बेपनाह उन्होंने मोहब्बत दी सुहेल अफरीदी को। कोई अनाउंस नहीं था दोला, मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, यानी कोई प्री प्लान नहीं था, कोई लोगों को पता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी बेशुमार लोग निकले और मुलाकात के लिए निकले, उसको देखने के लिए निकले। लेकिन लाहौर के सतह की अगर बात की जाए तो जिस कदर लाहौर के अंदर मेहमान नवाजी की गई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुद हम वहाँ पे कवर करते रहे, जहाँ जहाँ भी सुहेल अफरीदी साहब जाते, वहाँ पे दुकानें बंद करवा दी जाती। अगर रात होती तो लाइटें बंद करवा दी जाती। इवन के रेस्टोरेंट्स के जो मालकान हैं, उनको भी रोका गया कि इनको खाना ना दें। आप अंदाजा करें इस हद तक फस्तायत। वरन उसके बावजूद जो उनका एक प्लान था, उसके मुताबिक असीरान से मिले, लोगों के घरों घरों में गए जो उनके वफादार साथी हैं इमरान खान के, यानी जो उनका प्लान था वो उन्होंने प्लान पूरा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुहेल अफरीदी साहब आज कराची जाना था, लेकिन अब वो कराची नहीं गए। वजह यह है कि जो जिस तरह उनका दौरा होने से पहले शफी जान ने भी यही कहा था कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, तो उसकी बाकायदा एक जो एक इनिंग्स है वो शुरू हो चुकी है, बाकायदा उसका आगाज हो चुका है। तो सुहेल अफरीदी का सरगोदा में जाना और आज चौथा दिन भी पंजाब के अंदर गुजारना, इससे ये लगता ये है कि अब कराची में भी जब वो जाएंगे तो वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ठहरते हुए कराची पहुंचेंगे। मतलब ये है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की इमरान खान की काल थी, जो उनका ऐलान था, जो उनकी हिदायत थी, उनके ऊपर लब्बाइक करते हुए सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं। और ये पंजाब के अंदर जो पंजाब के कारकुन हैं, उनमें एक जान आई है। इवन के इससे पहले इमरान खान के नाम लेने के ऊपर पाबंदी थी, और इवन के अब भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कुछ उनमें जान आई है। अब कुछ ये कह लीजिए कि वो इमरान खान का झंडा पकड़ने में, इमरान खान का नाम लेने में कुछ हद तक जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कामयाब हो चुके हैं। वो खुद हैं, लेकिन कारकुनों की हद तक वो कामयाब हुए हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। वो अहम ये है कि अब दो चीज़ें हैं। निज़ाम ये सोच रहा है कि अब अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अब अगली हुकूमत किसकी होगी। इस हवाले से निज़ाम के कुछ चेहरे हैं जो हमें खबर लेकर आते हैं, जिस तरह मुनीब फ़ारूक हैं, जिस तरह हसन अयूब है, इस तरह सुहेल वरैस साहब हैं, और इसी तरह कुछ लोग और हैं, जिनके तसलसल से या जिनकी चीज़ों से हमें पता चलता है कि निज़ाम क्या सोच रहा है। अगर फ़िलहाल की बात की जाए तो इस वक्त जो निज़ाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जुनैद सफदर साहब की शादी है अभी कुछ दिनों के बाद, जो रुहैल असगर साहब थे उनकी पोती के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं, एमएनए रहे हैं। बहरहाल उनकी शादी है, लेकिन उनकी शादी के कार्ड बांटने के लिए, मुख्तलिफ लोगों को इनविटेशन देने के लिए खुद मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब एयरफोर्स के जहाज़ के ऊपर वो दुबई चले गए, और फिर लंदन में और बाकी जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जाएंगे और अपने कार्ड बांटेंगे, लोगों को इनविटेशन देंगे एक साइड के ऊपर। दूसरी साइड के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब हैं, जिनको रास्ता नहीं दिया जाता। जहाँ वो जाते हैं लाइटें बंद कर दी जाती हैं, और रेस्टोरेंट के मालकान को ये कहा जाता है कि इनको खाना ना दें। यानी ये फस्तायत है एक साइड के ऊपर, और दूसरे साइड के ऊपर ये सलूक है। एक बात ये है। अब दूसरी बात ये है कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है।
اگلا پروسیس اب آج سہیل وڑے صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب نظام یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ونڈر بوائے کی ضرورت ہے، یعنی ایک جادوگر بوائے اس قسم کا جو ایجوکیٹڈ ہو، جو یعنی پی ایچ ڈی جس نے کر رکھی ہو، جو کسی باہر کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تعلیم ہو، تحصیل ہو، اس کی پاکستان کے اندر ضرورت ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل شہباز شریف صاحب سونا ہیں، لیکن اس وقت ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اب وہ ہیرا کون ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا بے نظیر صاحبہ کی برسی تھی۔ بے نظیر صاحبہ کی برسی کے دوران وہ چیزیں انہوں نے نہیں کہی جو کہنی چاہیے تھی۔ کہا کیا گیا کہ جو جہاز گرائے وہ زرداری صاحب نے منگوائے۔ کہا کیا گیا کہ جو جہاز فیلڈ مارشل کی موجودگی کے اندر یا ان کی رہنمائی کے اندر جو کچھ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے، بالکل وہ قابل تحسین ہے، لیکن یہ موقع نہیں تھا۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کچھ بھی کہا گیا زرداری صاحب کی جانب سے یا پھر بلاول بھٹو صاحب کی زرداری سے ان کی جانب سے، تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے۔ تو آج سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم کے اندر اس کی تصحیح کر دی کہ اب آنے والا آپ کا جو اگلا وزیر اعظم ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کابینہ کیا ہوگی، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے کہ قومی حکومت ہوگی، یعنی تمام جماعتیں اس میں اکٹھی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے کیا یہ بھی ہوگی، اس کو یا ایک سائڈ کے اوپر کیا جائے گا؟ اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ نہیں، اس کو ایک سائڈ کے اوپر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ یہ جا کر ان کے ساتھ نہ مل جائے، یعنی عمران خان کے ساتھ جا کر مل جائے، یہ خدشہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ملیں بھی صحیح تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ان کو گلے سے لگا لیں گے، بہرحال وہ ایک الگ ہے، لیکن نظام یہ سوچ رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نظام ابھی تک ان کو غدار اور غیر محب وطن ہی تصور کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا کالم جو یعنی بتاتا ہے کہ ونڈر بوائے پاکستان کا آنے والا ہے، اور جو نظام ہے وہ ہچکولے لے رہا ہے، اور آنے والے کچھ مہینوں میں اپریل اور مارچ کی بھی بات کی گئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر وقت کے آنے پر کچھ بھی ہوگا۔ بہرحال یہ پاکستان کی سیاست میں اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔